हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बीएड के लेसन प्लान। ये कॉमर्स का है, कॉमर्स है, टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी, क्लास है 11, टाइम लिमिट कितना भी 35, 40, 45 मिनट्स जो भी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है वो आप ले सकते हैं। ये बीएड का लेसन प्लान है इंग्लिश में। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है ढूंढने में, करने में, और मैंने बीएड करी हुई है तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। मुझे भी पता है बड़ी मुश्किल से बनते हैं ये, फिर वहाँ पे जाओ समझाओ। तो मैं आपको अब बताती हूँ। ये जनरल ऑब्जेक्टिव, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस आपको बता दूँगी। To develop the students to habitat to understand the importance of nature, to develop the student knowledge about various business practices and procedure, to develop the student interest in commerce stream, to develop the logic power among the student, to develop the student to increase their self confidence। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अपन को, लेसन प्लान जो अपन बनाते हैं और स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो अपन को चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट वगैरह चाहिए होता है। उसके बाद अपन बच्चे को कोई भी नया टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज देखते हैं कि उसको उससे पहले क्लास में उसने क्या पढ़ा था, उसको कितना आता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो अपन उन बच्चों से पहले पूछेंगे व्हाट आर द थिंग्स विच सेटिस्फाइज आवर नीड, जैसे गुड एंड सर्विसेज। हाउ डू वी गेट goods and services? By producing, selling goods and services. What does process of producing and selling called? जो ये producing और selling की process को अपन क्या बोलते हैं? तो एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है तो बच्चों को नहीं पता। 11th में ये टॉपिक आया है तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसके बाद अपन बच्चों को अनाउंस करेंगे कि आज अपन इस क्लास में ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर अपन इसका प्रेजेंटेशन देंगे। ये आप सबको मतलब ये डायरी बनानी होती है ना, तो आप इसको देख के आराम से बना सकते हैं। तो आपको टीचिंग पॉइंट लिखना है कि मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, फिर आप उसका मीनिंग लिखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आराम से उसको सुनेंगे। आपको बोलना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? जो ह्यूमन्स के द्वारा करी जाती है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और जो भी उनको लाइफ में जो भी उनकी ज़रूरी चीज़ें होती है उसके लिए बोलते हैं। फिर आप उनको पूछेंगे डिफाइन बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस। तो वो बोलेंगे, या आपको बताना है उनको, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एम बिहाइंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। तो अपन जो भी बिजनेस करते हैं उसके पीछे एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, कि अपन प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बिजनेस करते हैं ना। तो आप पूछेंगे उनसे इफ़ अ टीचर टीचिंग इन स्कूल दिस इज़ विच एक्टिविटी, कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बदले टीचर को सैलरी मिलती है, वो अर्न करता है। और अगर वही टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद में है अगला टॉपिक प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल फॉर, ठीक है। तो प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं? लॉयर, डॉक्टर, सीए। फिर है एम्प्लॉयमेंट। It is an economic activity in which people work for others and get remuneration, for example, clerk, peon, salesman, ठीक है। फिर आप बच्चों का इवैल्यूएशन लेंगे, मतलब कि आप अपने जो भी बुक या टॉपिक इसमें और रिसर्च कर सकते हैं कि प्रोफेशन के बारे में और भी क्वेश्चन देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, फिर आप बच्चों को समझाएंगे।
फिर जो भी आपने इस लेसन प्लान में बच्चों को समझाया है तो लास्ट में आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस टॉपिक में आप भी ऐड कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। ये टाइप क्या है ह्यूमन एक्टिविटी के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, इसमें और भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आप उनको ऐसे फिलअप्स दे सकते हैं कि डैश इज़ द की ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका आंसर है बिजनेस। सोशल वेलफेयर, मतलब बिना पैसे की लालच के आप जो भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका एम क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की समरी है ना, उसमें आप अपना ब्लैक बोर्ड के लिए ऐसे चार्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने तो इसमें चार्ट लगाया नहीं है, अगर मैं ब्लैक पेपर पे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए आपको इसकी जगह ऐसे ब्लैक कलर का चार्ट लगाना है। जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है ना, ब्लैक बोर्ड समरी, तो आपको ऐसे चार्ट लगाना है, उसके ऊपर लिख देना प्रोफेशन कैसे होते हैं, लॉयर, डॉक्टर, सीए, जो भी आपकी बोर्ड एक्टिविटी है, जैसे ये रही बोर्ड एक्टिविटी, तो आपको ऐसा चार्ट लगाना है और उसके ब्लैक बोर्ड, ऐसे ब्लैक बोर्ड बनाना है चार्ट और उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप बच्चों को ऐसे होमवर्क दे सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, व्हाट आर इट्स टाइप, मेक अ लिस्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर रेफरेंस दिया हुआ है ये, ठीक है। तो पिछली बार मैंने ऐसी वीडियोस डाली थी, आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो भी दिखाते हैं उसको बोल के भी बताया कीजिए, ठीक है। और भी मेरे पास पूरी डायरी है, मैं आपको और भी लेसन प्लान अपने कॉमर्स के शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना अलग टॉपिक लेके आऊँगी।